बिहार दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो राजनीतिक टॉपिक है और देश स्तर का ये टॉपिक है। चूँकि आप जान रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और भारत जोड़ो आंदोलन के रूप में वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। चूँकि आप जानते हैं कि सासाराम शहर जो है वो ऐतिहासिक नगरी है और राजनीति के क्षेत्र में भी आप जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम का ये क्षेत्र रहा है, श्रीमती मीरा कुमार का ये क्षेत्र रहा है। यानी एक से एक हस्ती रहे हैं जो कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं। कांग्रेस एक लंबे समय तक काबिज रहा है। आप जान रहे हैं कि श्रीमती मीरा कुमार यहाँ से जीतकर स्पीकर बनी है। ये भी आप जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम को कौन नहीं जानता है, जो यहाँ से वो सांसद रहकर उप प्रधानमंत्री के पद तक वो गए। और ये भी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भी जगजीवन राम ने किस तरह से देश को आज़ादी में देश की इसमें किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश बनाने का काम किया था। तो ये सारी चीज़ों के नाम से सासाराम शहर को जाना जाता है। मैं दिखा रहा हूँ कि सासाराम जंक्शन है, ये सासाराम स्टेशन है। ये मैं कुछ लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ ये जानने के लिए कि राहुल गांधी का ये जो भ्रमण हो रहा है, जो वो काम कर रहे हैं उसमें कितना सफलता उन्हें मिलेगी, किस तरह से उनके इस अभियान में, इस मुहिम में देश किस करवट को जाएगा। 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा, उसमें भाजपा को किस तरह से परास्त कांग्रेस पार्टी करेगी, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। कुछ वैसे लोगों से मैं जानकारी लूँगा। देखिए बहुत सारे लोग सासाराम शहर के लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, ये इनसे मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी का ये जो अभियान चल रहा है वो भविष्य में क्या बताएगा, देश को कहाँ ले जाएगा, क्या भाजपा को वो परास्त कर पाएंगे। इन सारी मुद्दों को लेकर मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ। क्या सर नाम हुआ आपका? राधा प्रसाद। राधा प्रसाद, तो आप कांग्रेस की राजनीति करते हैं जी। अभी राहुल गांधी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या ये भ्रमण करने से क्या लाभ मिल सकता है? क्या देश में जिस तरह से भाजपा अपना सिक्का जमा चुकी है, क्या उनके इस अभियान से भाजपा परास्त हो सकता है? क्या भाजपा बहुत चिंतित है। एक प्रकार से वो जन नेता के तरह राहुल गांधी पूरे देश में भर चुके हैं। और ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये गंगा जमुना तहजीब को जो भाजपा की सरकार ने बीच में खाई पैदा कर दिया, उसको जोड़ने के लिए ये हमारे राहुल गांधी निकले हुए हैं। 50 दिन इनकी यात्रा हो चुकी है और जिस जिस प्रदेश से ये गुजर रहे हैं वहाँ इनको जन सलाब का समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और आने वाले समय 2024 के चुनाव में ये पूरे भावी प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आएंगे। देखिए राधा प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और रोहतास ज़िला से ये जुड़े हुए हैं। ये बिहार के डेलीगेट्स भी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी शामिल हुए थे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो जो राहुल जी अभियान चला रहे हैं वो कितना देशवासी इस अभियान को मान पाएंगे? कहा कि उनको बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है और ख़ासकर अभी इस देश में महंगाई और बेरोज़गारी है, उसके भी खिलाफ जो जनता का आक्रोश है उनका भी समर्थन उनको मिल रहा है। इसलिए ये पूरे तरह से राजनीतिक तौर से ये पूरे जन नेता के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। सामने आ रहे हैं, लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए इन्होंने जो कहा मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या इन्होंने कहा है। यानी भविष्य की राजनीति में जो राहुल गांधी का ये अभियान है उसमें निश्चित रूप से इनका कहना है कि लाभ मिलेगा। देश के लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और भविष्य में आने वाले चुनाव में 2024 में यकीनी तौर पे भाजपा परास्त होगी। और ऐसा इनका कहना है कि हो सकता है कि 2024 में क्या सर ये इनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी राहुल गांधी जो अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल बनेगी। किस पार्टी से हैं? हम सीपीआई से। सीपीआई से हैं। जी क्या हाँ। कहना चाहेंगे?
सीपीआई इसमें ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि एक मजबूत विपक्ष तैयार हो जाएगा राहुल गांधी की इस यात्रा से। हम लोगों को ऐसा लगता है कि विपक्ष काफ़ी मजबूत होगा और जो देश की जनता, देश के युवा जो त्रस्त हो रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर, भूखमरी के मुद्दा को लेकर, ये सारे चीज़ से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद है 2024 में कुछ नया विकल्प आने वाला है। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप सीपीआई की राजनीति करते हैं, जी। सबसे पहले नाम क्या है? यामीन अहमद। यामीन अहमद जी, जी। क्या कि सीपीआई में क्या है? मैं सासाराम टाउन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या राहुल गांधी की इस मुहिम में आप लोग शामिल होंगे? नहीं, शामिल में नहीं है हम लोग, हैं बैक सपोर्ट है। बैक सपोर्ट है। देखिए यामीन जी हैं, ये कम्युनिस्ट की राजनीति करते हैं, सीपीआई की राजनीति करते हैं। एक और युवा हैं, क्या नाम है सर आपका? राज सोनी। राज सोनी है। तो आप किस पार्टी से हैं? अभी मैं आपका जो ये प्रोग्राम है, मैं पार्टी से हट के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ कि जो आपने एक मुद्दा रखा है बिल्कुल ही वो सराहनीय है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी राजनेता अगर वो रोड पे होता है तो पब्लिक के दुख दर्द को समझता है, पब्लिक उनसे कनेक्ट हो पाती है और नेता भी पब्लिक को ज़मीनी स्तर से जान पाता है, उनकी समस्याओं को सुनता है ताकि उस समस्या को सुनने के बाद उसका निवारण करता है। तो ये बेहद खुशी की बात है कि राहुल गांधी सड़कों पे हैं और उन सारी बातों को पब्लिक भी उनसे कह रही है और वो भी अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। पब्लिक जुड़ रही है क्या उनसे? बिल्कुल, पब्लिक कर्नाटका में वो प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेकिन उसका असर देखिए, आज उसी का असर है कि आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भावनात्मक जुड़ा, जो वहाँ है तो वो तो शारीरिक रूप से जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो अपनी भावनाओं को राहुल गांधी के प्रति समर्पित कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए सोनी जी, आप तो काफ़ी यंग हैं, नौजवान हैं, भविष्य हैं, आप इस देश चलाए हैं, लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अभी गार्जियन भी बता रहे थे कि आने वाला दिन, देखिए कोई भी अगर हम फसल रोपते हैं तो आने वाले दिन में वो उपज देती है। तो ये जो फसल रोपने का कार्य हो रहा है आने वाले कुछ सालों में निश्चित ही इसका परिणाम हम सभी को मिलेगा, उसका फल भी भारत को मिलने वाला है। देखिए सोनी जी हैं, युवा हैं और सोच इनकी काफ़ी महान है। इनका कहना है कि राहुल जी जो इस मुहिम को चला रहे हैं निश्चित तौर पे भारत में इसका लाभ मिलेगा और भविष्य में हो सकता है कि राहुल जी इस अभियान के तहत भाजपा को प्रास दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अखिलेश कुमार नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं सासाराम के हूँ। और क्या कहेंगे राहुल जी की? राहुल जी का जो पद यात्रा है वो देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर है, भ्रष्टाचारी को लेकर है और उनसे पूरा देश की जनता खुश है उस पद यात्रा से लेकर के। 24 लोकसभा का चुनाव तो बहुत दूर की बात है, इसी साल हिमाचल में उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। हम राहुल जी से प्रसन्न हैं, हम पार्टी से नहीं है लेकिन उनका जो है जो पद यात्रा है, उनका जो योजना है उससे हम सहमत हैं। हम बेरोजगार हैं, युवा हैं और हैंडीकैप भी हैं। एक चीज़ ये बताइए कि राहुल जी ये जो अभियान चला रहे हैं, जी सर, क्या यहाँ के भारत के लोग उनके साथ होंगे? बहुत ज़्यादा से संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में उनसे जुड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं डंडवाडी ग्राम बड्डी मेरा मकान है, इसी सासाराम जिला के अंतर्गत। देखिए ये अखिलेश जी हैं और बड्डी के रहने वाले हैं। मैं और भी लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। एक साहब यहाँ भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी राम अवतार राय। राम अवतार राय जी। जी जी एक चीज़ बताइए कि आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी नाम रहा है, बहुत दिनों से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी जी। राहुल जी के इस अभियान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहुल गांधी का अभियान राहुल जी को जनता के बीच ले जा रहा है। राहुल जी विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष जिस तरह से सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, एक आप मीडिया वाले हो गए, तो विपक्ष का आवाज़ तो मीडिया आज तक देश में रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए कि विपक्ष मूल मुद्दा से खुद ही ध्यान भटका देता है। चर्चा जिस विषय पर होना चाहिए उस विषय पर चर्चा होता ही नहीं है। तो संसद में राहुल जी को बोलने नहीं देगा लोग, वो बोलेगा कि कौन नहीं बोलने देता है? सत्ता पक्ष के लोग, चूँकि विपक्ष कमज़ोर है, संख्या बल कम है, तो संख्या के हिसाब से आप आवाज़ दबाने का तो काम नहीं कीजिएगा। लेकिन आज वही हो रहा है। जब कोई नेता अगर आपके खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ, तो सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो। तो जब जनतंत्र में, पार्लियामेंट में आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जब जनतंत्र में मीडिया आपकी आवाज़ नहीं उठा सकती है, तो क्या विकल्प बचता है? सीधे जनता के बीच और जनता से संवाद। और राहुल गांधी वो काम करने निकल चुके हैं। और दुनिया के इतिहास में पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स को देख लीजिए, आज तक का पद यात्रा कभी निसफल नहीं गया है।
तो राहुल गांधी का भी पदयात्रा निष्फल नहीं जाएगा। और अभी तक लगभग इस 50 दिन में 5 करोड़ लोग सीधे राहुल गांधी से मुखातिब हो चुके हैं और यह यात्रा अगले 6 महीना तक चलने वाला है। तो आप सोचिए कि इस देश के 1/10 हिस्सा से तो सीधे सीधे राहुल गांधी संवाद कायम कर चुके होंगे, और वो अभी कोई दिल्ली में बैठ के नहीं, वातानुकूलित में बैठ के नहीं, उस जनता के दरवाजे पर जाकर, जहां जनता की समस्या है उसके पास जाकर उसकी समस्या को सुनेंगे, उसकी समस्या को जानेंगे, और उसके हिसाब से अगर जनता ने मौका दिया तो इस देश में कानून बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से देश चलेगा। तो राम अवतार जी, क्या लग रहा है 2024 में? आप सोचिए, जो इस देश में वोट दिया था मोदी जी को, 1200 रुपया सिलेंडर खरीदने के लिए नहीं दिया था, मोदी करके बीटेक करके पकौड़ा बनाने के लिए नहीं दिया था। बेरोजगार नौजवान किसान किसकी स्थिति बढ़िया है? आप मोदी जी बोले थे कि किसान का 2 गुना आय कर देंगे, क्या हालत है? कै % किसान का MSP पर धान गेहूँ खरीदाता है? यूरिया 50 किलो से 45 किलो का बोरा हो गया, आप 5 किलो वजन मार दिए, दाम बढ़ाते जा रहे हैं। देश की हालत नाजुक है। ये आप मीडिया वाले हैं जो मोदी जी का लाज बचा रहे हैं। आप पूछिएगा कि देश से बेरोजगारी जाना चाहिए कि नहीं, कौन कहेगा नहीं जाना चाहिए? देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं, कौन कहेगा कि नहीं जाना चाहिए? अरे देश की जनता का सवाल होना चाहिए कि भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार 2 तरह से होता है। एक भ्रष्टाचार होता है गलत तरह से पैसा उगाही करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, घूसखोरी करना, और एक काला धन होता है। जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़ा रकम काला धन के मार्फत चलता है। जैसे हम जाएंगे किसी दुकान पे सब्जी खरीदेंगे तो हमको पर्ची नहीं देगा, उसका भी कहीं अकाउंट नहीं हुआ, वो भी एक तरह से काला धन हो गया। तो ये सब ड्रामा आप कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि 5 करोड़ हमारे भारतीय जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं, अभी तक मिल चुके हैं। हाँ। लेकिन आबादी तो अरबों की है। तो अरबों है, तो अभी तो ये प्रथम चरण का पद यात्रा है सर। अभी तो वो राहुल जी दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, जब पश्चिम से पूरब चलेंगे तो बचेगा क्या इन लोगों के लिए? आज भी मोदी जी कितने % वोट पर सरकार में हैं? आप जोड़ लीजिए, उनसे ज़्यादा विपक्ष के ही से है। 67% वोट आज भी विपक्ष के खाते में है। क्या लग रहा है 2024 में आप लोग आएंगे? एकदम। अगर देश की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को महंगाई से निजात चाहिए और एक ईमानदार नेता राष्ट्रीय फलक पर चाहिए, तो इन लोगों को राहुल गांधी को लाना ही पड़ जाएंगे। जिस तरह से मोदी जी सरकार चला रहे हैं 2024 में सर, राहुल गांधी इस देश की मजबूरी रहेंगे। देखिए, राम अवतार जी हैं, पार्टी में क्या है? मैं पार्टी में कोई पद से मतलब नहीं है कि हम किस पद पर हैं नहीं हैं। देश की समस्या पर आप सवाल कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से फ़ायदा क्या होगा। सवाल वो है कि भाई आप जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, दंगा फसाद का माहौल, आज चुनाव क्या है? आज कहीं मोदी जी बात कर रहे हैं किसी सभा में महंगाई के बारे में? आज मोदी जी, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई बात कर रहा है बेरोजगारी के बारे में? नहीं। आज क्या बात कर रहा है? मंदिर के बारे में करेगा, संप्रदाय के बारे में। अरे इससे क्या मिलने वाला है? हम रहेंगे तब धर्म है, हमसे धर्म है, हम धर्म से नहीं हैं। देखिए, राम अवतार जी हैं, इनके आप सुन रहे हैं, काफ़ी दर्द भरी आवाज़ ये बता रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, यानी देश आज किस ओर जा रहा है, ये दर्द भरी आवाज़ के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बता रहे हैं। इनका नाम राम अवतार राय है। अब मैं एक युवा से रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? लुकमान अहमद। बड़ा मायूस हैं आप? मायूस तो बिल्कुल भी नहीं। मायूसी का कारण क्या है? नहीं, मायूस तो नहीं हूँ सर, बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, कैसा उनका ये जो भ्रमण है उस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है, और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उसको यात्रा का नाम नहीं दूंगा, मैं उसको एक आंदोलन का नाम दूंगा। जन आंदोलन है। तो राहुल गांधी जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोटिस किया कि भारत में कहीं ना कहीं बिखराव का माहौल है। भारत में कहीं ना कहीं बिखराव का माहौल है। जब हमको देश को आगे लेके चलना होगा तो हमको अपने देश के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक पटल पे लाना होगा। तो मोदी जी तो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मोदी
है। उन्होंने तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और ये विकास कैसा कर रहे हैं वो एक संप्रदाय विशेष या एक समाज के विशेष समाज के लोगों को साथ लेके चलना, उसको हम राष्ट्रीय हित का नाम नहीं दे सकते सर। मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है। और हमारे युवा लीडर हमारे राहुल गांधी जी ने ये बात को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया कि भाई भारत में बिखराव का माहौल है। भारत को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब भारत के लोगों में एकता का जो मतलब पाठ एकता का संदेश दिया जाए, और लोगों को राष्ट्र के नाम पे और राष्ट्रीय एकता के नाम पे, जैसा कि हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में विभिन्न कार्यक्रम चलाया, अभियान चलाया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने काम किया था लोगों को जोड़ने का काम किया था। तो उन्हीं से प्रेरणा हासिल करते हुए राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा आज लगभग 60 दिनों से ज़्यादा का उनका सफ़र हो चुका है, और उसमें जो लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो वाकई में सराहनीय है सर। तो क्या मोदी जी देश को बिखार दिए हैं क्या? इससे हम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। देश में एक और तो महंगाई की समस्या है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, लोगों में धर्म के नाम पे हिंसा और लोगों में जो बिखराव है, इससे आप इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ मशीनरीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को जो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में रिटेलिएशन के लिए, उसका लोगों का वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह ये बांटने की बात है। आप जैसे कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसका प्रयोग देख लें। अभी हाल के दिनों में एक कानून काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, UAPA, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। UAPA का मूल रूप से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना। जब किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होगी तो उस हमारे चीज़ ये बताइए कि राहुल गांधी का ये जो सफ़र चल रहा है, ये जो यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता बिल्कुल मिलेगी। इतिहास साक्षी है इस बात का। जब जन आंदोलन हुआ है उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। 15 अगस्त 1947 को तो हमने एक इतिहास लिख दिया। ये जन आंदोलन का नतीजा था कि हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर से आज़ाद हुआ। अगर हमारे देश में जन आंदोलन ना होता तो हमारा देश आज़ाद भी ना हो पाता। आज हमारे देश को आज़ादी की ज़रूरत है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कैसी आज़ादी? हमें महंगाई से आज़ादी चाहिए, हमें समाज में जो बिखराव है उससे आज़ादी चाहिए, घृणा का जो माहौल है उससे आज़ादी चाहिए। हमारे जो युवक जो रोज़गार है, पढ़ लिख करके डिग्री वो मतलब जमा कर रहे हैं और रोज़गार का कोई अवसर नहीं है, बस युवा घूमते फिर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लुकमान अहमद, मैं ज़िला रोहतास युवा राजद से मैं ज़िला प्रधान महासचिव हूँ। देखिए, लुकमान अहमद साहब हैं। काफ़ी दुख भरी बातों को इन्होंने बताया। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि देश का बिखराव किस तरह हो चुका है, राहुल गांधी के इस अभियान से देश एक होने की बात है, प्रेम होने की बात है, जैसा इनका कहना है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम है और मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बिहार का। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि शहरे सासाराम शेर शाह सूरी की धरती माँ ताराचंडी के पावर नगनी में रेलवे स्टेशन के निकट आप रात्रि के 6:30 बजे के दरमियान जो डिबेट ले रहे हैं, इसके लिए मैं बिहार दर्शन के हमारे संपादक बड़े भाई आगे की कड़ी में अभी जो अभियान पूरे भारत में राहुल गांधी के द्वारा जो पद यात्रा चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों में एक बेहतरीन मिजाज बन रहा है। इनके यात्रा से लोग अपनी बातों को भी रूबरू करा रहे हैं और आने वाला जो भविष्य है, हम लोग चाहते हैं कि 24 में एक परिवर्तन आए। और आज जो जनता त्रस्त है सर, महंगाई की मार सब लोग झेल रहे हैं, सारा चीज़ पर महंगाई की मार है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। परेशानी का यहाँ तक सबब है कि यहाँ से नोखा की जो दूरी है 20 किलोमीटर की दूरी है,
महंगाई की इतनी मार हो गई कि संसाधन का भी रेट बढ़ गया। एक ऑटो का किराया हम लोग देते हैं 30 रुपया एक आदमी का। ये महंगाई का ही देन है। हम लोग इस शहर में 92 से लगातार आना जाना रहा है। आज 1 रुपया से लेकर के हम लोग 30 रुपया तक यात्रा नोखा से सासाराम करते हैं। इतनी बेतहाशा महंगाई बढ़ गई कि हम लोग को काफ़ी तमाम जनता को इससे दुख हो रहा है। और हालात एक चीज़ बताइए कि ये महंगाई कौन दूर करेगा? महंगाई तो हमको लग रहा है कि जो अभी मोदी जी बढ़ाए हैं, इस तरह की महंगाई ना हम लोग कभी देखे थे, जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। परिवर्तन की लहर आएगी, एक अंगड़ाई लेगा पूरा हिंदुस्तान। ये तो चूँकि एक बगीचा है, यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने देश हित में एक शेर दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीता हमारा। इनके यहाँ तो महंगाई पर कोई बातें नहीं है। इनके यहाँ सिर्फ सांप्रदायिक, इनके यहाँ बीजेपी के यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के, ये हमको लग रहा है एजेंडा हो गया है, सिर्फ विवादित बातें। अरे भाई, जब आदमी इंसान ही नहीं रहेगा तो इबादत करने कौन जाएगा मस्जिद में, मंदिर में? सबसे पहले तो ये हालात देखना है देश का। क्या लग रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा से पलटवार होगा क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित होगा, निश्चित होगा सर, निश्चित होगा। देखिए, ये क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद मकसूद आलम। मोहम्मद मकसूद आलम है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने महंगाई पे कहा। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, इन्होंने बेरोज़गारी पर कहा। और इन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में राहुल गांधी का ये यात्रा जो चल रहा है, कुछ ना कुछ अंगड़ाई लेगा, कुछ बदलाव आएगा, ऐसा मकसूद साहब का कहना। अब एक साहब से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जावेद अख्तर। डॉक्टर जावेद अख्तर। तो जावेद साहब, एक चीज़ बताइए कि बड़ा जमकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस यात्रा के बारे में, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी इज़ द बेस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि आप प्रधानमंत्री हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं। और हमसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं, देख भी रहे हैं कि सरकार तो मेरी थी, लेकिन कुछ लुभावने भाषण इनके कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज लोगों को ये पछतावा हो रहा है कि उनकी बात में आकर के हमने वोट किया, सरकार बनाया। राहुल गांधी शुरू से बड़ी अच्छी समझ रखते हैं देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। आप पीछे के दिनों में जाइए, देखिए, उनका बड़ा अच्छा फ़ैसला था, नहीं लगा, जिसका कितना खमियाजा हमको भुगतना पड़ा है। या और भी बहुत सारी बातें वो टाइम टू टाइम देते रहे, लेकिन इस सरकार ने ज़रा भी उनकी नहीं सुनी। ये यात्रा को लेकर आप क्या कहें? हाँ, हम आ रहे हैं, आपकी बात पे आ रहे हैं। 2019 का चुनाव बैड लक हम हार गए, और उसके बाद कुछ सीनियर लीडर या जूनियर लीडर जो भी थे, वो कुछ साथ छोड़ते गए, और लगा ये कि कांग्रेस कुछ कमज़ोर होगी, संगठन कमज़ोर होगा। तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और जिसका फ़ैसला लिया राहुल गांधी जी ने कि एक पदयात्रा को शुरू किया जाए। और ये पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, जो कि बड़ी बहुत टफ़ है ये। और राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि वो इस पदयात्रा में शामिल हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, और वैसे कुछ लोगों से भी मिल रहे हैं जो वो बहुत मजबूर हैं, गरीब हैं, किसान, उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम समस्या, और सबकी बातों को वो सुन रहे हैं और अपनी बातों को उन लोगों के बीच में ला रहे हैं। तो हमें लगता है कि इससे जो है ये कांग्रेस मजबूत होगी, और आने वाले दिन में जो है हम सरकार बनाने में भी सक्षम होंगे 2024 में। हाँ, इंशाल्लाह 2024 जो है वो आप भी देख रहे होंगे, और हम लोग भी कि तमाम जो जल सैलाब लोगों का मोहब्बत उनकी। और एक दो चीज़ और भी, एक लेशन वो दे रहे हैं कि जैसे कि माँ के पैर का फीता जूते का बांधना, या बारिश में भी है तो वो स्पीच वो दे रहे हैं। इस तरह का बहुत सारा उदाहरण था। और ये यात्रा तो कोई नई यात्रा है नहीं,
वो प्रधानमंत्री गांधी जी भी यात्रा किए थे। चंद्रशेखर जी की भी एक यात्रा थी, गौतम बुद्ध की यात्रा थी, महात्मा गांधी जी की यात्रा थी, और जितनी भी यात्राएं हुई हैं उसमें सब में कामयाबी। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले अभी इस महीने में अभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव होने वाला है। क्या उम्मीद है? हम लोग फतह करेंगे हिमाचल और गुजरात में 2024 में। उसके बाद जो है 11 प्रदेशों की ये चुनाव है 2023 में, उसमें भी मैक्सिमम जो है स्टेट में यही हाल है जो हिमाचल और जो गुजरात में है। उसके एक बाद चीज़ राजेश्वर जी, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे राहुल जी की इस यात्रा को लेकर? देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राहुल जी जो यात्रा जो कर रहे हैं वो एक अपने आप में मैसेज है। उसके हम लोग जो है उनके एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग इसको प्रचार प्रसार प्रोपगंडा कर रहे हैं। और जो जैसे ही उत्तर भारत में जो प्रवेश करेगा उनका जो मध्य प्रदेश में, तो उन लोग उस यात्रा में हम लोग को भी शामिल होना है। निमंत्रण ये राजेश्वर जी हैं और इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। क्या इनका कहना है? इनका कहना है कि जिस तरह से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए एक यात्रा निकाला था, उसी राह पे राहुल गांधी भी चल चुके हैं। और निश्चित रूप से देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से गांधी जी ने सफलता प्राप्त की थी, राहुल जी भी प्राप्त करेंगे। और भी लोग हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह, आप ससरा में रहते हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी के इस यात्रा? राहुल जी का तो ये दूसर की यात्रा है। भारत में एक बार गांधी जी दंडी यात्रा कहते, दूसर का बार राहुल गांधी कर रहे हैं। तो गांधी जी तो अंग्रेज को भगाए, इसी आरएस को भाजपा को भगाने के लिए कर रहे हैं। ये कैसी बात आप बोल रहे हैं? ऐसे नहीं बात करते। जो पूरा देश भाजपा चिल्ला रहा है। पूरा देश तो शांति में नहीं ना है, विध्वंस कर रहा है देश को। क्या नाम बताएं? उमाशंकर सिंह कुशवाहा। देखिए लोगों से, देखिए युवा है, कुछ युवा है, इनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या बेटा, क्या नाम है? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी, कहाँ से रहे हैं? गया। आप गया से आए हैं? सासाराम आए थे जी। तो ये बताइए कि राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, मालूम है ना? जी। क्या लग रहा है इस यात्रा से? बढ़िया बात है, जुटे आप लोग साथ दे रहे हैं क्या? जी, युवा वर्ग साथ देंगे? युवा वर्ग बिल्कुल साथ देंगे। क्यों देंगे साथ? उनका अच्छा मुहिम है, सबको कनेक्ट करके लेके चल रहे हैं। हर एक छोटे बड़े को अपना हाथ थामे हुए हैं, तो बेहतर ही हैं। लेकर चल रहे हैं जी। 2024 में साथ देंगे? जी बिल्कुल देंगे, अगर मौका मिला तो। आप कहाँ से हैं? गया से हैं? जी गया। देखिए गया से हैं, युवा हैं। देखिए और भी लोग हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चांद अशरफ हुआ। चांद अशरफ जी। तो चांद अशरफ जी, चांद तो बड़ा प्यारा नाम है। क्या कहेंगे इस देश के लिए? राहुल गांधी पद यात्रा पे निकल गए हैं राहुल देश को एक गांधी करने के लिए। बिल्कुल ज़रूरी भी था। राहुल गांधी द बेस्ट लीडर और युवा हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं। और उनकी जो पद यात्रा निकली है 7 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसमें समथिंग 120 लोग पार्टिसिपेट किए थे। और आज तकरीबन लाख से भी ज़्यादा लोग उनका समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देश जो है, इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है उसमें देश जो है बहुत ज़्यादा इसमें डिवाइडेशन वाला मामला हो गया था, क्योंकि डिवाइड एंड रूल इस सरकार का पैसन हो गया। क्योंकि जैसा अंग्रेज ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये भी सरकार जो है डिवाइड एंड रूल। एक चीज़ ये बताइए आप कि राहुल जी एक लंबे सफ़र में निकले हैं। आज़ादी के बाद हमको लग रहा है कि इतना लंबा दौरा पद यात्रा शायद कभी नहीं हुआ होगा। गांधी जी तो किए थे। गांधी जी इतना लॉन्ग नहीं किए थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक किए थे। वो भी हम लोग के आइडियल ही हैं, तो उन्हीं के पदचिन्ह पर ही हम लोग चल रहे हैं। और देश को जोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें और सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता, तो बेरोजगारी भी तो है। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। बेरोजगारी है, युवाओं से ज़्यादा उम्मीद है। और जिस तरीके से, और हम लोग 24 में इंशाल्लाह, ये 24 में हम लोग युवा, मेरे तेजस्वी यादव हो या बहुत ज़्यादा हम लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, हम लोग मिल करके ना ये बीजेपी सरकार को हम लोग हटाने। करवट बदलेगा क्या? बिल्कुल 24 में पूरा हम लोग पलट देंगे। महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल महागठबंधन। क्यों बनेगी सरकार? इसलिए बनेगी क्योंकि युवाओं, इन्होंने जो वादा किया था, वादा पे कुछ खरे उतरे नहीं हैं। किसने वादा किया था? मोदी जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल रोज़गार देंगे और 15 लाख रुपए देंगे, बहुत बड़ा ख्वाब दिखलाए थे इन्होंने, लेकिन सारा फैसिलिटी साबित हुआ है। तो अभी जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है।
और इस यात्रा से एक ये चीज़ आया है कि खासकर मजदूर, किसान और युवा वर्ग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है, इससे जुड़ते चले जा रहे हैं और राहुल गांधी चल रहे हैं और भाजपा वाले जल रहे हैं। देखिए ये चांद नाम है इनका, चांद बहुत प्यारा नाम है और जिस प्यारी भाषा को लेकर इन्होंने देश की राजनीति के बारे में बताया है कि राहुल गांधी अगर कन्याकुमारी का जो सफ़र तय कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2024 में करवट बदलेगा। और जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेज़ को हटाने के लिए, अंग्रेज़ को भगाने के लिए एक यात्रा किए थे, उसी राह पे राहुल गांधी भी है। तो निश्चित रूप से भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसे हटाने के लिए, उसे भगाने के लिए राहुल गांधी की ये पद यात्रा। एक और साहब है, मैं इनसे भी, क्या सर क्या नाम है? सुरेश कुमार। यही सुरेश सासाराम, कुमार। जी, सासाराम के। कहाँ रहते हैं आप? सासाराम। राहुल जी पद यात्रा पे निकले हैं। जी सर। पूरे देश को एक करने के लिए। जी जी। क्या कहना चाहेंगे, एक होगा? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। राहुल जी जितना मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। कैसा लाभ मिलना चाहिए? आम जनता को राहत मिलना चाहिए महंगाई से। अभी जनता बेरोजगारी से। परेशान है क्या? अभी जनता तो बहुत परेशान है महंगाई से। नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जो बोलते हैं 3 लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। मोदी तो जो काम करे, नफरत फैलाने वाले काम करे। हिंदू मुस्लिम लगाए हुए हैं। मुस्लिमों ने कोरोना फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम कहते हैं कि मुस्लिम के लिए अलग ज़मीन है, अलग आसमां है, सब तो इसी पे चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, सासाराम के रहने वाला। किस मोहल्ले के? करण सराय। देखिए ये सुरेश कुमार हैं, इनका कहना है कि लगातार जिस तरह से मोदी जी हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाए हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने जिस तरह से कहा था, या उनके लोगों ने कहा था, या बीजेपी के लोगों ने कहा था कि मुसलमानों ने कोरोना को लाया है, कोरोना को फैलाया है, जैसा सुरेश जी का कहना है कि ये गलत बात है। चूँकि कोरोना एक बीमारी था और बीमारी कहीं भी किसी के लिए भी हो सकता है। और भी लोग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। क्या सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब आप हैं? जी जी। तो मुस्तफ़ा साहब ये बताइए कि राहुल जी पूरे देश का भ्रमण करने में निकल गए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अगर इस तरह से करेंगे, इस तरह लग दिया है जो उन्होंने किया, वो गांधी जी के शख्सों पर चल रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं। मोदी जी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। मोदी जी के सिवाय दूसरा काम तो उनको कोई है नहीं। सीधा सीधी है, कभी राम मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इनसे उनको लड़ा दो, उनसे उनको लड़ा दो, उन्हीं पर उनकी राजनीति चल रही है। लेकिन काफ़ी चर्चित प्रधानमंत्री हैं विदेशों में। नहीं सर, नहीं। आप मीडिया वाले हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो ठीक है जी, लेकिन हमारे बिहार का देखिए, मैं रघुनाथपुरी बोल रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मेरे विक्रमगंज घर है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग देखिए बिहार वासी जाते हैं बाहर में कमाने खाने के लिए, हमारे लिए कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। ना बिहार के मुख्यमंत्री सोचते हैं, ना देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, मैं भी कहता हूँ। हाँ, मैं भी कहता हूँ अच्छे हैं। लेकिन कैसे अच्छे हैं? अभी तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि महंगाई बढ़ गया। महंगाई तो बढ़ी है, ये बात सही है। आप युवा हैं। बिल्कुल सही बात है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन मेरा कहना यही है कि हम लोग बिहार वासी इतना धक्के खा के ट्रेन में जाते हैं कमाने के लिए बाहर में। यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों को बाहर ना जाना पड़े धक्का खाने। देखिए फटा हुआ बैग लेके जा रहे हैं, क्या करें? हाँ, मजबूरी है भाई, यहाँ पे नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। क्या जॉब करने के लिए? हाँ। कोई काम करते हैं? हाँ, वहीं काम करते हैं। कैसा लगता है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश बहुत प्यारा वहाँ प्रदेश। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो वहाँ यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो क्या करें अब आप बताइए, बिहार में क्या करें? तो कुछ दिन पहले एनडीए की सरकार थी, नहीं, उसमें तो आपको कुछ बेहतर करना चाहिए था। नहीं, इसमें सरकार को करना होता है। हम लोग तो पब्लिक आदमी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा ही लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो अभी आप नारा किस पर लगाएंगे? देखिए, हम किसी को नारा नहीं लगाएंगे। हमारा यही अपील है मुख्यमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी से, और मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, कि हम लोगों के बारे में सोचिए। हम लोगों के बारे में, बिहारवासी के बारे में किसी ने नहीं सोचा, सब ने अपने बारे में सोचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथपुरी है। देखिए रघुनाथपुरी हैं, युवा हैं, बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए बिहार से हिमार है, और कहीं ना कहीं ये अपने दुख भरी बातों को बताया कि किस तरह से और भी युवा है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या सर क्या नाम है आपका? मतलूब। मतलूब जी। कहाँ से हैं मतलूब जी आप? यूपी। उत्तर प्रदेश से? बिहार में कैसे आ गए आप? बिहार में केला प्लांट है। केला प्लांट? जी। अरे उत्तर प्रदेश में प्लांट नहीं है क्या? योगी की सरकार है वहाँ। नहीं है, तो वहाँ भी एक युवा बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, आप वहाँ से यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे भाई का प्लांट है। तो आप यहाँ काम करने आए हैं क्या? जी, अभी घर पे जा रहे हैं। अभी
क्या नाम? मतलूब जी हैं। देखिए ये मतलूब जी है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। किस जगह के रहने वाले हैं? जिला बदायूं। बदायूं के रहने वाले हैं। तो वहाँ से आप यहाँ बिहार में आए हैं जॉब करने के लिए? जी। देखिए ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहाँ योगी की सरकार है, जबकि बिहार में नीतीश की सरकार है। ये उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं जॉब करने के लिए, चूँकि वहाँ भी बेरोज़गारी बहुत है। क्या उत्तर प्रदेश? बेरोज़गारी तो बहुत है, बहुत है। हर जगह, यूपी में नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी देखो बेरोज़गारी है हर जगह। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप युवा हैं, राहुल गांधी पद यात्रा को लेकर निकल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पद यात्रा तो अच्छी बात है। लोग जुड़ेंगे? जुड़ेंगे जरूर। देखिए इस तरह से मैं लगातार आप लोगों को दिखाया और ये बताया, जैसा लोगों ने बताया कि राहुल गांधी का ये जो पद यात्रा है वो पद यात्रा निश्चित रूप से लाभ देगा, कहीं ना कहीं देश हित में होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए यह यात्रा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।